अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। हम मड़वा में बने हुए हैं। काफ़ी ठंड का मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन जहाँ एक तरफ से मड़वा जो है वो पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं है अभी, जिसमें सड़क है और बिजली है और साथ में टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो सिस्टम जो है वो यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो कर रहे हैं। हमने आपको मड़वा की डिफरेंट चीज़ें बताई, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की कमी है, लेकिन मड़वा जो है वो काफ़ी एडवांस भी हो चुका है और अब आपको यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें जो है वो मिलेगी। कल हम नौपची गए थे, वहाँ पर गाड़ियों को ठीक करने वाला वर्कशॉप भी है, वहाँ कंप्रेशर की मशीन भी है, हवा भी चढ़ाई जाती है। हालांकि पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल मिलता है, बेशक ज़्यादा कीमतों पर मिलता है। लेकिन अब हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर युर्दू में, और यहाँ पर जो है वो आपको दांतों का इलाज भी होगा। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर शाफीन हैदर जो है वो डेंटल डॉक्टर है, और उन्होंने यहाँ पर एक क्लिनिक एस्टेब्लिश किया, क्योंकि जो डेंटल जो सर्जन की जो पोस्टें हैं वो पिछले 15 सालों से तकरीबन जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है, और अब लाखों रुपए खर्च करके इनके पेरेंट्स ने इन पर जो है वो खर्च किया था इनकी डॉक्टरी के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिला नहीं है। यहाँ पर मड़वा में ऑलरेडी डॉक्टरों की कमी है। एक डेंटल पोस्ट जो है वो NRHM में होनी चाहिए, या परमानेंट जो PSC के थ्रू जो है वो डेंटल डॉक्टर्स की पोस्टें जो है वो निकलना ज़रूरी है। इस वक्त हम डॉक्टर शाफीन हैदर के क्लिनिक के बाहर हैं। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर स्लोन हेल्थ क्लिनिक जो है वो यहाँ पर केयर एंड स्माइल डिज़ाइन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है, और ये जो है राजा शाफीन हैदर जो है उन्होंने ये यहाँ पर खोला हुआ है। मड़वा एक दूर दराज इलाका है, यहाँ ना बिजली है, ना सड़क है, और ना ही यहाँ टेलीकम्युनिकेशन है। लोग यहाँ परेशान होते हैं। आज जो है सर्दियों का मौसम है, -4 से 5 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। यहाँ पर जो है वो गैस सिलेंडर 2000 रुपये का मिलता है। मोदी जी का गैस सिलेंडर जो है वो 1100 का मिलता है, लेकिन यहाँ 2000 का मिलता है। पेट्रोल यहाँ 150 रुपये का लीटर मिलता है, डीजल 140 का मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई तो पेट्रोल 200 रुपये का भी मिलता है। तो हम चलेंगे इस वक्त डॉक्टर शाफीन के क्लिनिक के अंदर, और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से जो है वो दांतों का इलाज होता है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाएंगे। जनाब वाले यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। पेशेंट कौन आपको दिखाना है डॉक्टर? अंदर यहाँ कुछ लोग आए हैं। यहाँ पर हमारे ताहिर को भी कोई दांत की दर्द हुई थी, तो शायद वो भी यहाँ आ जाए कुछ देर में। ये है डॉक्टर शाफीन, राजा शाफीन हैदर का क्लिनिक अंदर से, और ये डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं और पेशेंट भी बैठे हुए हैं। जहाँ इस पेशेंट को श्रीनगर जाना पड़ता था इस इलाज के लिए, आज उसको यहीं पर दस्तयाब है। जैसे कि मड़वा काफ़ी दूर दराज इलाका है, ये इस वक्त कट ऑफ है। मरगन टॉप रोड जो है वो बंद है, तो पेशेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात होता, चाहे किसी भी किस्म का पेशेंट हो। दांत का दर्द भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो तकलीफ दे होता है। मुझे दांत में पिछले 3 साल से दर्द है। तो डॉक्टर साहब किस तरह के इलाज होते हैं यहाँ पर? पहले आप पेशेंट को अटेंड करें, शायद इसको कहीं डिले ना हो जाए। पहले डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ही अटेंड करें, फिर हम इससे बात करेंगे। तब तक हम दिखा रहे हैं, ये डेंटल चेयर है, एडवांस टेक्नोलॉजी की चेयर लग रही है, और जाहिर सी तौर पर बात है इस पर लोन भी निकाला गया होगा काफ़ी। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह के फजल से जो है वो काफ़ी पेशेंट्स हैं डेंटल के। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ लोकल भी है, ये अपने आप को हमारे यूथ लीडर है। तो यूथ लीडर बात करने से जो है वो सामने नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा डर रहे हैं, तो हम चाहते थे इनसे बात करना। तो ये क्लिनिक है यहाँ पर डॉक्टर राजा शाफीन हैदर का। तो यहाँ पर जो आपको किश्तवाड़ या जम्मू या श्रीनगर के क्लिनिक्स में जो चीज़ें मिलेंगी, और ये बेस्ट एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंट को चेक भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर, और किस तरह का इलाज कर रहे हैं आप? मोस्टली यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के केसेस आते हैं, और उसके बाद में जो जनरल डेंटिस्ट्री होती है वो सारे कोर्स यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स में अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रैक्शन, RCT रूट कैनाल्स का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, स्केलिंग्स का भी होता है, और जो भी FPDs डिलीवर करते हैं हम यहाँ पे, CDs का भी होता है, जिसमें हम कंप्लीट डेंचर पेशेंट को देते हैं। तो मतलब अभी जो मेरा पेशेंट है ये रूट कैनाल का पेशेंट है, जिसमें RCT में कर रहा हूँ अभी। अच्छा, रूट कैनालिंग मड़वा में हो रही है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर होता है, और आप कर रहे हैं? बिल्कुल, वो मैं कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स हो रही है, सारा सोलर सिस्टम पे चल रहा है, यहाँ लाइट नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर जो है वो सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है, बेशक लाइट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है,
सोलर एनर्जी उसको जो है वो पूरी तरह से कवर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर उसको डिले भी किया जाए, लेकिन अगर रोड आएगी तो यहाँ पर 6 महीने में जो है वो पूरी जो है अच्छी तरह से जो है इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हो सकता है। हम कल चंजर में गए थे, वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स इंस्टॉल है, वायरिंग उनको लगी हुई है, लेकिन अफसोस की बात है जिस पर करोड़ों रुपए का बिल निकाला गया है वो अभी तक नॉन फंक्शनल है। और हमने देखा कि यार दरिया के किनारे खेतों में जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स जो है, आयरन पोल जो है वो पड़े हुए हैं। हम राजा शफीन हैदर के क्लिनिक पर बने हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पेशेंट है, इसको ट्रीटमेंट चल रहा है। इनके दांत में तकलीफ है और इनको श्रीनगर जाने के लिए हज़ारों रुपए जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। 1,500 रुपये यहाँ से किराया है, हालांकि वो ये काफ़ी ज़्यादा है, कभी कभार 2,000 भी लेते हैं। मरगंटाप इस वक्त बंद है और अगर इनको इस दर्द के लिए जो है वो किश्तवाड़ जाना पड़ता तो 10 से 15,000 रुपये तो खर्चा ही आता आने जाने में ही, और साथ में तकलीफ भी उठानी पड़ती। लेकिन आज जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर नौपच्ची में भी जो है वो हमारे अजीज दोस्त के जो बांजे हैं अर्जुमन फरीद, उनकी भी जो है यहाँ मेडिकल वो जो है वो लेबॉर्ट्री है जहाँ पर हर किस्म के टेस्ट होते हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर भी जाएंगे और उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि मौसम ने काफ़ी जो है वो बदलाव लिया, बर्फबारी हो रही है और शायद हम यहाँ कुछ दिन और फंसे रहेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे और जब नेटवर्क जोन में पहुंचेंगे तो हम ये वीडियोस दुनिया को दिखाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर शफीन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दवाइयों की, तो क्या वो यहाँ अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट है उन्होंने रखी है दवाइयाँ, तो मेरे पास सिर्फ डेंटल का ट्रीटमेंट रहता है। बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन से होती है ये बाहर परचेज करते हैं, मतलब यहाँ अवेलेबल है। हालांकि दुकानें इलीगली है, कुछ काफ़ी इलीगल दुकानों का वीडियो पिछली बार मैंने चढ़ाया था, लेकिन यहाँ ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इन दुकानों को रेगुलराइज करे और यहाँ पर प्रोफेशनल लोग बैठे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप किसी को गलत दवाई दोगे तो उसकी जान भी जा सकती है। ये नहीं है कि आप नमक की जगह आटा बेचो या आटे की जगह आप चावल बेचो, किसी को दे दो तो उसको कुछ नहीं होगा। ये मेडिकल फील्ड जो है इसमें काफ़ी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता है और इसमें एक प्रोफेशनलिज्म की जो है वो बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि मड़वा से यहाँ के लोकल भी कुछ 4-5 डॉक्टर हैं, जिनमें मुझे बताया गया है कि एक डॉक्टर साकिब है और एक डॉक्टर इसाक है जो MBBS है, लेकिन वो यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ हार्डली कभी भी जो है वो डॉक्टर इसाक शायद 1 या 2 बार आए हैं। दूसरा जो है वो PG कर रहा है। यहाँ पर BOMS और BMS के भी कुछ डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर हिदायतुल्लाह है जो यहाँ का DDC मेंबर है, उसका वो ब्रदर है, और मेरे फाजिल दोस्त की बेटी डॉक्टर असमत रसूल जो है वो भी यहाँ पर डॉक्टर है। और यहाँ पर कुछ श्रीनगर से डॉक्टर पोस्टेड है और कुछ लोगों को पोस्ट किया गया है, 4-5 लोगों को। कमिश्नर सेक्रेटरी जो भूपिंदर सिंह जी है, उन्होंने एक जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया जब मैंने उससे ये इशू उठाया था। तो यहाँ पर और बॉर्डर में डॉक्टर्स जो है कुछ पोस्ट हुए, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ भी उनका स्टेटस पता नहीं है, क्योंकि हम 8-10 दिन से जो है वो इस यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ कोई नेटवर्किंग नहीं है। कल हमारे एक दोस्त ने 700 रुपया जो है वो पे किया था ताहिर साहब ने मोबाइल व्हाट्सअप कॉल करने के लिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि डॉक्टर शफीन की ज़्यादा आवाज़ है। डॉक्टर शफीन, एक क्लिनिक तो एस्टेब्लिश है, लेकिन किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर? मोस्टली जो भी यहाँ पे डेंटल के रिलेटेड जो भी एक्सट्रैक्शन केसेस, मैंने ऑलरेडी बोला कि एक्सट्रैक्शन केसेस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ मैंने अवेलेबल रखी है, जो भी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक्सरेज यहाँ पे मैं करता हूँ, डेंटल एक्सरेज यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो भी प्रॉपर एक क्लिनिक सेटअप के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो मैंने यहाँ पे अवेलेबल रखी है। तो मोस्टली अभी मेरा जो केस चल रहा है वो रूट कैनाल का चल रहा है, यहाँ पे मैं FPDs का भी केस। वो आपके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस माहौल में यहाँ मड़वा में आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है इसको चलाने के लिए? एस्टेब्लिश के लिए एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इश्यू रहता है, नंबर 1 प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में भी बहुत कुछ होता है कि कुछ चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ती है भी टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उससे वो दिक्कत फेस होती है मुझे यहाँ पे। तो अब पेशेंट जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये इस कंडीशन में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एक सहूलियात है और एक आसान सी जो है वो चीज़ें हैं। एक ज़िंदगी जो है वो आसान होती है इसमें। तो यहाँ पर जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक जो है ये बिल्कुल है, और जो है देसी तरीके जो है यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। हालांकि ये सामान है, इनको घर से जाकर जो है वो गर्म करके लाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ हमारे उमर साहब आए हैं जो डॉक्टर के ब्रदर हैं, ये घर से जो है इस सामान को जो है वो स्टेरिलाइज करके लाए हैं।
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि स्टरलाइजेशन मशीन के लिए जो है वो हाई वोल्टेज चाहिए आपको 2000 मेगावाट के, जो 2000 वाट के करीब माफ कीजिए आपको चाहिए। मशीन अवेलेबल है यहाँ, मशीन अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो यहाँ तो इसको जनरेटर सेट पे जो है वो रखना पड़ता है। तो यहाँ जो है वो इस मशीन को जो है वो फिर हाई वोल्टेज चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो है उमर हैदर है, जो डॉक्टर के साहब के ब्रदर हैं, वो जो है वो घर से सामान को जो है वो स्टरलाइज करने के लिए आए, क्योंकि इन्फेक्शन का जो है वो इसमें काफ़ी खतरा रहता है और हाइजीनिक चीज़ होनी जो है वो ज़रूरी है। क्यों डॉक्टर शाफिन, मैं सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, हाइजीनिक होना ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो कनेक्ट किया गया है। एक तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी होता है, इसमें लैपटॉप की ज़रूरत होती है क्योंकि एक्सरे को प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन जो लैपटॉप पे है उसकी फिल्म को जो है वो डिजिटली जो है वो कैप्चर किया जाता है। उमर, आप भी एक क्वालिफाइड इंजीनियर हो, अपने ब्रदर के बारे में क्या बोलोगे? जो ये क्लिनिक एस्टेब्लिश हुआ है, किस तरह की प्रॉब्लम से क्या बताएंगे मड़वा के बारे में? नहीं, यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है। पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने एक सिस्टम भी लगा के रखा है यहाँ पे, एक जनरेटर भी लगा के रखा है, एक पावर प्लांट भी लाया है यहाँ पे, तो जिससे हम काम चला रहे हैं, अच्छे ढंग से चला रहे हैं। थोड़ा सा स्टेशन का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये उठा नहीं पा रहा है उतना, जो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से करें यहाँ पे, जो ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल में भी यहाँ ज़रूरत है डेंटल डॉक्टर की, तो हम चाहेंगे कि यहाँ लोकल डॉक्टर अवेलेबल है। जो हॉस्पिटल में यहाँ डेंटल की पोस्ट है उसको जो है वो बेशक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तब तक फिलअप किया जाए जब तक कि यहाँ पर जो है प्रॉपर पीएससीज की पोस्टें निकलेगी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 10 से 15 साल से जो है वो कोई पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है डेंटल्स की। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको जल्दी जो है वो पीएससी के थ्रू जो है वो किया जाए, ताकि ये गरीब लोग जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि इनको मजबूरन इस वक्त प्राइवेट क्लिनिक पे आना पड़ रहा है और जहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो इलाज अवेलेबल नहीं है। आज भी यहाँ डॉक्टर नहीं है, एक आध कोई कश्मीर से डॉक्टर बैठा है। हमारा हॉस्पिटल जो मड़वा का है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन चुकी है। वहाँ पर जो है वो अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देने के स्टेटस की ज़रूरत है। और साथ में जो है वो मेरी रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो के जरिए कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कि वो डॉक्टरों की एक टीम बनाए जिनको एक एक महीने के लिए यहाँ पोस्ट किया जाए बल्क में, ताकि वो लोग भी जो है वो तकलीफ ना उठाए और वो एंजॉय भी करे यहाँ की ब्यूटी को, और साथ में जो है लोगों को सर्विसेज भी मिले और साथ में जो है वो सफ़र भी ना करे। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि डॉक्टरों की जो वार्ड 1 के लिए भी इसी तरह का सिस्टम अपनाया जाए और मड़वा के लिए भी अपनाया जाए। अगर मड़वा हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन किया जाता है ज़्यादा, तो वार्ड 1 का जो इन्फ्लक्स है पेशेंट का, वार्ड 1 यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है, वो भी जो है ये हॉस्पिटल उसको कैटर कर सकता है। यहाँ का जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है जो ठेकेदार ने यहाँ काम किया, जो हमें अभी हम वहाँ कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने की। तो हम चाहेंगे कि उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टेटस दिया जाए और जितनी भी मशीनरी होती है यहाँ पर उसको इंस्टॉल करके किया जाए, और यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं जैसे कि राजा शफीन हैदर हैं, उनको जो है वो अपॉइंट किया जाए यहाँ पर। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।